स्वागत है आपका फिर से एक नए करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं 23 अप्रैल 2025 का करेंट अफेयर। ठीक है, तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हेडलाइन है कि यूनेस्को ने 16 नई ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। यूनेस्को ने 16 नई ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। अगला है चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के ये चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का किया परीक्षण। आगे है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में सितंबर 2026 तक होगा प्रारंभ। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में सितंबर 2026 तक होगा, क्या बोलते हैं कि प्रारंभ। आगे बात है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का किया उद्घाटन। आगे है कि 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस 2025। ठीक है, आगे है कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में मोंडो डुप्लांटिस द वॉल्टिंग लीजेंड को मिला वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का सम्मान। आगे बात करते हैं पोषण ट्रैक एप्लीकेशन को मिला 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं IISR कोझिकोड ने हल्के रंग की हल्दी IISR सूर्या की विकसित थी। आगे बात करते हैं भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा अभियान में 2 स्वर्ण पदक सहित जीते 7 पदक। ठीक है, टोटल 7 पदक जीते। आगे बात करते हैं कि तेलंगाना की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड की गई लॉन्च। आगे बात करते हैं कि 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में हुआ IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का सूर्य किरण एयर शो हुआ। आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट है रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। आगे बात करते हैं पहला सवाल है हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नई ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? उत्तरी कोरिया से है। ठीक है, किससे है? उत्तरी कोरिया से है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस में है और इसके अभी हेड आंद्रे रजेलो इसके हेड है यूनेस्को के। ठीक है, बात करते हैं ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क ने 11 देश के 16 नई 11 देश के 16 नई ग्लोबल जियो पार्क को अपने सूची में शामिल कर लिया है और टोटल अभी 229 हो गया। कितना? टोटल 229 हो गया है। बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया का पहली बार माउंट पैक्टू ज्वालामुखी को शामिल किया गया है। चाइना का काबुला ज्वालामुखी को चाइना का। और बात करते हैं कि ओबेयन घाटी सऊदी अरबिया की ओबेयन घाटी को भी शामिल किया गया। साउथ अरेबिया के ओबेयन घाटी को भी इसमें शामिल किया गया। बात करते हैं रिसेंटली यूनेस्को हैज एडेड माउंट योगा। बात करते हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल कितना है? 43 हो गया। 35 + 7 + 1 35 + 7 + 1 35 + 7 + 1 मोईदम असम वाला को अभी 43वां स्थान मिला। आगे बात करते हैं अमूर्त ध्वर में 15वां है। सबसे नवीनतम गरबा को किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 12 है। पहला नीलगिरी बायो रिजर्व है। आगे बात करते हैं नीलगिरी बायो रिजर्व नवीनतम होगा शायद। आगे बात करते हैं कि ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? जसप्रीत बुमराह थे। आगे बात करते हैं
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया? गुरबाज, अफगानिस्तान के गुरबाज बनाया। त्यागबाद आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया? ठीक है ना, अर्शदीप सिंह ने लिया। ठीक है ना। और बात करते हैं कि इंडिया जीता और उसका साउथ अफ्रीका हारा। इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ। बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की आयोजन स्थल कौन सा था? यूएई और क्या कहते हैं कि T20 विश्व कप था ना, तो क्या कहते हैं यूएई में हुआ। ठीक है। और आगे बात करते हैं, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? चीन ने। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम चाइना ने टेस्टिंग किया। परमाणु सामग्री यूज नहीं हुआ इसमें, प्लस इसमें का यूज इसमें यूज के तौर पर यूज प्रयोग क्या किया? मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है ना, H2 हाइड्राइड। ठीक है ना, H2 बड़ी मात्रा में संग्रहित करता है। मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम ही क्यों किया मैग्नीशियम हाइड्राइड? क्योंकि मैग्नीशियम ना H2 को बड़ी मात्रा को संग्रहित रखता है, रखने की क्षमता है। और बात करते हैं कि विस्फोट होता है तो यही H2 तेज़ी से बाहर निकलता है। जब विस्फोट होता है तो यही H2 तेज़ी से बाहर निकलता है। बात करते हैं इस बम का जो अभी बम बनाया है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्राइड बम। ठीक है ना, इसका वजन 2 kg होगा और 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान, 2 सेकंड में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देगा। 2 kg का वजन हुआ। आगे बात करते हैं परमाणु बम। ठीक है ना, परमाणु बम को डिस्कवर करने वाले ओपेनहाइमर थे। ठीक है ना, इनका सिद्धांत ठीक है, तो परमाणु बम का डिस्कवर करने वाले ओपेनहाइमर थे। ठीक है ना, इसका किस सिद्धांत पे? तो विद्युत विखंडन के सिद्धांत पे बात करते हैं। पहला यूज 1945 में यूएसए ने जापान पे कर दिया था, नागासाकी और हिरोशिमा पे। आगे बात किया था हाइड्रोजन बम की स्थापना एडवर्ड टेलर ने किया था। सिद्धांत नाभिकीय संलयन है, जैसे सूर्य की एनर्जी जैसे संकलित होता है उसी तरीके से क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन बम का हो गया। ठीक है, आगे बात है कृत्रिम सूर्य को बनाने वाला चाइना है जिसका नाम रखा था ईस्ट। आगे बात करते हैं कि T20 विश्व कप के फाइनल मैचों में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला? ठीक है, डेविड मिलर का। आगे बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 T20 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 9वां था। ठीक है, टोटल 9वां था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? यूएई। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? यूएई। बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में कितने टीम ने भाग लिया? टोटल 10 टीमों ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में कितने टीम ने भाग लिया? 10। आगे बात करते हैं भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है ना, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर आरंभ होगा? कलपक्कम में होगा। आगे बात करते हैं कलपक्कम में। ठीक है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में होगा। इसमें फ्यूल के रूप में प्लूटोनियम आधारित ऑक्साइड ठीक है ना, शीतलक के रूप में तरल सोडियम शीतलक के रूप में तरल लिक्विड सोडियम का यूज करेगा कूलेंट के जैसा। और विकास करने वाली कौन है? भविनी भविनी का मतलब क्या होगा? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। ठीक है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसको डिस्कवर करना कौन था? फर्मी था। परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किसको यूज करते हैं? यूरेनियम 235 को बात करते हैं कि और इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन का बौछार होता है। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम बोरोन। ठीक है ना,
कैडमियम और बोरोन का यूज करते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल, मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट परमाणु रिएक्टर जो भारत में है उसका देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में कलपक्कम है और कुडमकुलम है, ठीक है। बात करते हैं रूस के सहयोग से इसको क्या होता है स्थापित किया गया है। कुडमकुलम में 6 यूनिट है, ठीक है ना। और टोटल बात करते हैं कि 6 यूनिट, प्रत्येक यूनिट 1000 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है। उसके बाद कैगा हो गया कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र वाला का नाम है। उसके बाद बोलते हैं कि काकरापारा गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में, नरौरा यूपी में है। आगे बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन था? न्यूजीलैंड था। आगे बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को किस टीम को हराया? साउथ अफ्रीका। आगे बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल मैच का स्कोर क्या था? कोई ज़रूरत नहीं इसका। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल मैच को की प्लेयर ऑफ दैट मैच कौन थी? ठीक है ना, अमेलिया केर थी। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर थी, अमेलिया केर। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ पर आरंभ हुआ? ठीक है ना, मुंबई में स्टार्ट हुआ। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत का पहला क्रूज टर्मिनल 10 लाख यात्री पर ईयर इसमें जा सकता है, 10 लाख यात्री पर ईयर इसमें जा सकता है। गोल्डन फिनटेक। अगला सवाल है कि ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई, ठीक है। आगे बात करते हैं कि IOC, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक कमेटी के मुंबई में बैठक हुई थी। 2028 के लॉस एंजलिस में T20 क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो क्या बोलते बैठक मुंबई में हुआ था, उसमें 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 38वें भारत के किस राज्य ने की? यूके ने किया। बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि क्या थी? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, 28 से 14 फरवरी तक था राष्ट्रीय खेल, 28 से 14 फरवरी। आगे बात 38वें राष्ट्रीय खेल के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया? 11,340, 11,340। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर मेस्कॉट क्या था? मौली था। आगे बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के टैगलाइन क्या थी? राइट ना, संकल्प से शिखर तक। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को, ठीक है। अर्थ डे 2025 22 अप्रैल को मनाया गया। थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस का एम्बेसडर कौन था? एंटोनिक स्मिथ था, ठीक है। पृथ्वी दिवस का एम्बेसडर कौन था? एंटोनिक स्मिथ था। सिंगर और एक्टर एंटोनिक स्मिथ था, ठीक है, स्मिथ। आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अगस्त में होने वाले क्या बोलते हैं कि अप्रैल में होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट डे। 17 में हेमोफिलिया डे, 18 में हेरिटेज डे हो गया, 19 अगस्त को लीवर डे, 21 अगस्त को सिविल सेवा डे, 24 को पंचायती राज डे, ठीक है। और 25 अप्रैल को मलेरिया डे है। आगे बात करते हैं और रिवीजन करते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल विधाओं में प्रतियोगिता हुई? 32, ठीक है ना। उसमें टोटल कितना था? 22 था ना। आगे बात करते हैं इसमें 32, तो 38वें पैरालंपिक में शायद 22 था, इसमें 32 है, ठीक है ना। 38वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल विधाओं ने प्रतियोगिता हुई? ठीक है ना, 32। आगे बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाला दल कौन सा है? सर्विस है, ठीक है ना। कि महाराष्ट्र हरियाणा है, महाराष्ट्र और हरियाणा है। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को मिला? निहान हुंडो के स्वामी जापान वाला को मिला।
2024 में चिकित्सा, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? उन्हें यह पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? गौरी बॉस मेडिसिन नहीं खाती है तो गौरी से होगा गैरी रूकुन, विक्टर एम्ब्रोस हो गया, ठीक है ना। और एमआरएनए के लिए क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले क्या बोलते हैं कि मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे है? पोल वाल्ट हो गया, पोल वाल्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत इसमें बात करते हैं कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 खेलों का ऑस्कर बोला जाता है, इसको खेलों का ऑस्कर बोला जाता है। बात करते हैं कि मैड्रिड स्पेन में यह हमेशा हर साल आयोजित होता है। और बात करते हैं कि भारत उसमें क्या हुआ है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मोंडा डुप्लांटिस था, जो को पॉल वाल के लिविंग लीजेंड है, ठीक है ना। पोल वाल्ट का लिविंग लीजेंड कौन है? मोंडा डुप्लांटिस है, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर को सिमोना हालपे क्या बोलते हैं को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल टेनिस वाले भारत में नामांकन एकमात्र व्यक्ति ऋषभ पंत थे, ठीक है ना, ऋषभ पंत थे। आगे बात करते हैं कि 2024 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला? ठीक है, बकरा प्रोटीन नहीं खाता है, बकरा प्रोटीन, ठीक है, रूबकुन हो गया, ये सब को मिला है, ठीक है, रूबकुन हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हसविस हो गया, हसविस, ठीक है। आगे बात करते हैं 2024 के भौतिक फिजिक्स नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है और उन्हें यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला है? ठीक है ना, न्यूटन। बात करते हैं कि न्यूटन के ब्रेन ठीक है, 2024 के भौतिक फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किस विजेता टीम को मिला? उन्हें यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला? न्यूटन को ब्रेन से बहुत होप है तो जेफरी हिल्टन हो गया, होपफील्ड हो गया, ठीक है ना। और बात करते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है ना। बात करते हैं यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला है? तो मशीन लर्निंग के लिए मिला है। किससे मिला है? मशीन लर्निंग के लिए मिला है, फिजिक्स वाला। आगे बात करते हैं वर्ष 2024 का साहित्य लिटरेचर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हांगकांग, ठीक है ना। वर्ष 2024 का साहित्य लिटरेचर नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, बात करते हैं हांगकांग को मिला है। साहित्य रिया को मैंने साउथ कोरिया को साहित्य कांड में सुनना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ है? हांगकांग साउथ कोरिया वाले, ठीक है। वर्ष 2024 के आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? वर्ष 2024 के आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? ठीक है, तो बात करते हैं अर्थशास्त्र के, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के आर्थिक विज्ञान के कौन हो गया? तो एस मोगलू हो गया, ठीक है ना, एस मोगलू। उसके बाद है रॉबिन्सन है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए कौन सा प्रधानमंत्री पुरस्कार से मिला है? पोषण ट्रैक एप्लीकेशन 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ने अवार्ड दिया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पार करने के लिए ये अवार्ड मिलता है 2024 के लिए। पोषण ट्रैक ऐप महिला बाल विकास मंत्रालय पोषण में आंगनबाड़ी में पोषण क्या बोलते हैं कि आंगनबाड़ी में पोषण के परिणाम को चेक करने के लिए जिलों में समग्र विकास के लिए कोरापुट ओडिशा में इसका हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यूनिक पोर्टल यूबिन पोर्टल कौन हो गया? वैक्सीनेशन का हो गया, ठीक है ना। और जूबिन हो गया वैक्सीनेशन, सांप का जहर वगैरह रेबीज के लिए जूबिन हो गया। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, 97 वाले अनोरा को मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
बेस्ट एक्टर, ठीक है ना, ऑस्कर पुरस्कार 2025 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किस को मिला, किस फिल्म के मिला, इंडियन बाडी को मिला, इंडियन बाडी को मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, और ठीक है ना, मेडिसिन कीर को मिला है। आगे बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है। बात करते हैं किरण कुल्फी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो किरण कुल्फी। आगे बात करते हैं हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस IISR सूर्या किसे विकसित किया, ठीक है ना, IISR कोझिकोड, ठीक है ना, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरला। हल्के रंग के हल्की प्लस सुगंधित, ठीक है ना, सुगंधित क्या बोलते हैं कि उच्च उत्पादकता वाला हल्दी का को हल्दी में कौन सा आदि ये पाया जाता है, तो कर्म्यूमिन। बात करते हैं कल्पा सुवर्णा नारियल और कल्पा शताब्दी सुरसा अदरक का है, ठीक है ना, और कल्पा सुवर्णा शताब्दी नारियल का। आगे बात करते हैं तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नाम बदल के कर दिया गया, क्या बोलते हैं कि कृषि आगे बात करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है। सेन वेकर को मिला है। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ नामांकन किस फिल्म को हुआ। एमेलिया को 13 बार नामांकन हुआ, 13 बार अमेलिया ने जीता। आगे बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार के आई एम स्टील हेयर। बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार किसे मिला। नो अंडर लैंड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक के तालिका में कौन सा स्थान पर हासिल किया, तीसरा, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग में दो पदक जीते, ठीक है। पहला ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के में हुआ, उसके बाद दूसरा लीमा पेरू में, ठीक है ना। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे इंडिया, ठीक है ना। चाइना अमेरिका और इंडिया। दो गोल्ड चार सिल्वर एक ब्रॉन्ज, 2 गोल्ड चार क्या बोलते हैं कि 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 7 पदक है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दो गोल्ड सौरभ सुरुचि, दो गोल्ड कौन है, सौरभ और सुरुचि ने जीता, ठीक है। और बात करते हैं मनु भाकर, तो क्या वो जीती थी, सिल्वर मेडल जीती थी। आगे बात करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, ठीक है ना। तो तीसरा, ठीक है ना। पहला ब्यूनस आयर्स हो गया, दूसरा लीमा पेरू, नहीं, क्या बोलते हैं कि 2 चरण में हुआ था। पहला चरण क्या होता है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग का, ठीक है ना। पहला चरण ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में हो गया, दूसरा लीमा पेरू में, पहले स्थान पे चाइना, दूसरा पे अमेरिका, तीसरा पे इंडिया। तो 2 गोल्ड 4 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल जीती है, और इसमें मनु भाकर सिल्वर मेडल जीती है। आगे बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर में हुआ। आगे बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडी को मिला। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव। बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार किसे मिला, कार्तिक आर्यन को। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्टर का बाद किसको, नितांशी गोयल को मिला। बात करते हैं हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड का कहाँ नामकरण हुआ, तेलंगाना। टी से
ठीक है ना। पहली साइबर सुरक्षा है, हार्डवेयर लैब है, पुलिस की हेल्प करेगी। और बात सिक्योरिटी हब फॉर इनोवेशन इन्फोर्समेंट है, ठीक है ना। सिक्योरिटी हब फॉर इनोवेशन इन्फोर्समेंट एंड लॉफुल डिग्निटी डिफेंस में, ठीक है। आगे बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर रवि किशन जी। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक फिल्म के लिए भूमिका के लिए राघव जुआल को किल के लिए वो आगे मिलते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार किसे? लक्ष्य लालवानी के किल। बात करें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री बेस्ट डेब्यू फीमेल का बात करें प्रतिभा रांटा। आगे बात करते हैं कि 1957 के नायक डॉक्टर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में हुआ इंडियन एयर फोर्स सूर्य किरण एयर स्ट्राइक, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं। बस हमको नींद भयंकर आया हुआ है तो उसको सोना है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास वालिकातन का संबंध किससे है, ठीक है ना। फिलीपींस और यूएसए। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास वालिकातन का संबंध किससे है? फिलीपींस यूएसए से है। पर फिलीपींस और यूएसए। आगे बात करते हैं हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? क्या बोलते हैं समर अबू एलॉफ, ठीक है ना। समर अबू एलॉफ को मिला। आगे बात करते हैं हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने का घोषणा किसने किया? भारत ने। हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? ठीक है, भारत है ऑप्शन में, नहीं है तो कौन होगा भाई? नेपाल होगा ना शायद। आगे बात करते हैं हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? अर्जेंटीना से था। आगे बात करते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश में 8 चीते लाने की घोषणा की है? बोत्सवाना। बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 वर्षों से जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय के नेता बन गए हैं। जेद्दा शहर कहाँ पे संबंधित है? सऊदी क्या बोलते हैं कि सऊदी अरबिया। आगे बात करते हैं दुनिया का पहला पूर्ण नवीनीकरण दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? ठीक है, अमरावती है। कौन है? अमरावती है। कौन है? अमरावती। आगे बात करते हैं हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एशियाई अवसंरचना बैंक ADB का क्या बोलते हैं कि अजय भूषण पांडे जी है। बात करते हैं हाल ही में गड़िया पूजा कहाँ पर आरम्भ हुआ? गड़िया त्रिपुरा में होगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कलर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? मॉरिशस। हाल ही में ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया? संस्कृति मंत्रालय। आगे बात करते हैं सेबी 1988 में स्टार्ट हुआ, 1992 में इसको अधिक ये हो गया। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।